अगर भगवान ने तुम्हें सुंदरता दी है तो संभल कर रहना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किसी बदसूरत इंसान का मजाक उड़ाना भयंकर हो सकता है। इसी अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, इसी वजह से वह रेंग कर चलते थे। एक बार वह राजा शंखचूड़ की सभा में पहुंचे। राजा का बेटा अत्यंत आकर्षक और रूपवान था। इसी सुंदरता पर उसको घमंड था। ऋषि रेंग कर चलते थे, इसी बात पर उसने भरी सभा में ऋषि अष्टावक्र का मजाक उड़ा दिया। ऋषि ने गुस्से में आकर श्राप दिया, अगले जन्म में तुम भी रेंग कर चलोगे। यह वही अजगर है जिसे कंस ने भेजा 10 बार श्री कृष्ण को मारने आकाश। स्टीफन हॉकिंग की इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स थ्योरी कहती है ब्लैक होल भी ब्रह्मांड के डेटा को मिटा नहीं सकता। यही श्री कृष्ण कहते गहना कर्मणो गति, कर्म का हिसाब मिटाया नहीं जा सकता। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आज हम क्या कर रहे हैं? अपनी सुंदरता के घमंड के चक्कर में हम उन लोगों को जलील करने लगते हैं जो रूपवान नहीं है। उनको हम तुच्छ नजरों से देखते हैं। अगर आप भी यही कर रहे हो तो याद रखना, अगले जन्म में तुम्हें अजगर बनाया जाएगा। कर्मों का हिसाब प्रकृति करती है और प्रकृति स्वयं ईश्वर है। जब अजगर ने ग्वालवाल से श्री कृष्ण को निगल लिया, भगवान ने अपनी ऊर्जा से उसके पेट के अंदर एक विस्फोट किया, उसको उसकी उस चेतना से मुक्त कर दिया। यही विधान था, यही कर्म चक्र। जब हम किसी की अपंगता या गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, हमारे विचार उस परम चेतना के पास पहुंच जाते हैं जो परमेश्वर है। भगवान का उपदेश और सबक दोनों एक ही है। जैसा करोगे तुम कर्म, वैसा बनेगा तुम्हारा जीवन। इसलिए बस निष्काम कर्म करो, सच्चे बनो, अच्छे बनो। जय श्री कृष्ण।